आज जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग एक स्टेटमेंट के बारे में ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका जानने का प्रयास करेंगे। क्या उसका सॉल्यूशन सही में वही होगा जो हम लोग बोलने वाले हैं? मतलब आप ध्यान से समझोगे। मान लो ये आयुष है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं इसको कि आयुष के पास जितना टॉफी है, आयुष के पास जितना टॉफी है उससे 2 गुना से एक अधिक मेरे पास टॉफी है, ठीक है। मेरे पास जो है आयुष के पास जितना भी टॉफी है उससे 2 गुना से एक ज्यादा मेरे पास टॉफी है। सपोज एक बात मैंने ये कहा, दूसरा बात मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अगर 13 टॉफी है तो बताना है इस आयुष के पास कितना टॉफी है, ये आप बताओगे। सोचो तनी, हम लोग बस 2 बातों को लेके चल रहे हैं। पहली बात कि आयुष से 2 गुना से एक ज्यादा टॉफी। अगर मेरे पास 13 टॉफी है तो बताना है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कि भैया आयुष के पास अभी टॉफी कितना है। दिमाग लगाओ, कितना हो सकता है आयुष के पास टॉफी। तो आप परेशान हो जाओगे। परेशान यहां होना नहीं है, सिंपल सा आप क्या करोगे, एक इक्वेशन लिखने का प्रयास करोगे। भैया पहली बात बोले थे, क्या बोले थे? आयुष से 2 गुना। मान लेते हैं आयुष के पास, पता नहीं हमको आयुष के पास कितना टॉफी है, तो हम लोग मान लेते हैं अरे भैया आयुष आपके पास जो है ना एक्स टॉफी है, ये हम लोग मान लिए। जब हमको कुछ पता नहीं होता है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं। हम लोग मान लिए कि आयुष के पास एक्स टॉफी है, ठीक है। अब मेरी बातों को याद करना, मैं क्या क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला था आयुष से 2 गुना, मतलब आयुष के पास एक्स है तो एक्स में 2 से गुना कर दो, मतलब आयुष से 2 गुना से एक ज्यादा टॉफी मेरे पास है। मेरे पास कितना टॉफी था? 13 टॉफी था, तो मेरे पास भैया 13 टॉफी है ना। बस इस बातों को हम लोग एक इक्वेशन के तौर पर लिख लेंगे। अगर ये आपको लिखना आ गया ना तो लीनियर इक्वेशन चुटकिया काम हो जाएगा फिर आपके लिए। समझ रहे हो? मतलब आप भाषा को समझो, मेरे स्टेटमेंट को समझो और उससे जो है लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना आप सीख लो, काम बन जाएगा। एक लास्ट में मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आयुष से 2 गुना से एक ज्यादा टॉफी मेरे पास है, और मैंने ये भी कह दिया कि मेरे पास जो है 13 टॉफी है। तो बता सकते हो कि अगर आयुष के पास कितना टॉफी है, मतलब एक्स का मान क्या हो सकता है? आप बोलोगे भैया आपने तो हमें एक्स का मान निकालना सिखाया था। सिखाए थे तो यहां पर अप्लाई करो और एक्स का मान आप खुद से निकालने का प्रयास करो। आखिर एक्स का वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैंने सिखाया हुआ है, और आज हम लोग फिर से सीखेंगे एक्स का मान निकालना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, हमें तो एक्स का वैल्यू निकालना है ना। तो एक्स का वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है अभी जो है हम लोग ये प्रयास करेंगे। अगर मैं कहूं क्या एक्स का मान यहाँ पर 6 होगा कि नहीं होगा, ये आप मुझे बताओगे। क्या यहाँ पर एक्स का मान 6 होगा कि नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। बस वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 6 है। अगर है तो आप अपने सर को ऐसे ऐसे, ठीक। अगर नहीं है तो ऐसे बोल देना है, ओके। तो बनाना किस प्रकार से है उस बातों को समझना है, ठीक। बस यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इक्वेशन दिया हुआ है, सब जगह इक्वेशन दिया हुआ है और बोला गया है क्या इसका सॉल्यूशन जो है जिसको हम लोग रूट कहते हैं, ये रूट क्या है, इसका हल जो है क्या 1 है, क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रूट 4 है, क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, या फिर उसको हम लोग रूट बोलते हैं, क्या वो 0 है। ये आपसे पूछा गया और आपको बनाना भी है। अच्छा मुझे ये बताओगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे क्या भैया जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है? जल्दी बताया जाए, इस दोनों का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में लिखता हूं, तब तक आप बताओगे। ला 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 भैया क्या बताना है? हम आपको ये बताना है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये क्या है, द रूट ऑफ। मैं इधर लिखता हूं अपना ना, आप सोचने का प्रयास करो भैया आखिर क्या करना चाह रहे हैं, आखिर आपको कहने का प्रयास क्या है। आप क्या करना चाह रहे हैं वो मुझे बताइए, इसे बताऊंगा ना, आप घबरा क्यों रहे, सब कुछ बताएंगे। देखो लेफ्ट मतलब क्या होता है भैया जी? लेफ्ट मतलब होता है बायां। बायां हाथ कौन सा है? ये हाथ बायां है, ठीक। अब आप मत बोलना भैया आप जैसे घूमे हुए हो, अब भैया ये हाथ क्यों कह रहे हैं, ये हाथ ना है, ये जिस हाथ से आप खाना खाते हो वो दायां हाथ है ना, ठीक है। मतलब लेफ्ट मतलब है बायां, हैंड मतलब हाथ, साइड मतलब तरफ, बायां हाथ की तरफ
लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां हाथ की तरफ। इसको हम लोग जो है ना, क्या भैया जी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LHS लिखेंगे। तो आप समझ लेना, भैया बोल रहे हैं बायां हाथ की तरफ। जहां पर राइट हैंड साइड मतलब जहां पर RHS रहेगा, वहां समझ लेना भैया बोल रहे हैं दायां हाथ की तरफ। या ये क्यों सिखा रहे हैं आप हमें, इसका प्रयोग कहां पर होने वाला, ये LHS RHS ये कहां पर प्रयोग होने वाला वो समझोगे आप। जैसे यहां पर हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेशन है, 2x + 1 = 30। इसमें बताओगे बराबर के बाएं हाथ की तरफ कौन कौन है, तो बोलोगे भैया ये बराबर है, बराबर के बाएं हाथ की तरफ ये है, तो इसको हम लोग बाएं हाथ की तरफ मतलब इसको हम लोग LHS कहेंगे और इसको हम लोग RHS कहेंगे। ठीक, ये बातें समझनी है आपको। चलो, ये बातें हम लोग समझ गए, LHS किसको कहेंगे और RHS किसको कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कि x का मान 6 पुट करेंगे और देखेंगे क्या 6 पुट करने के बाद इसका वैल्यू क्या आता है। हमें ये बताना है। मेरा पहला काम रहेगा कि कोई जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, इस इक्वेशन में x का मान पुट करेंगे, जो x का मान हमको दिया हुआ है, और हम देखेंगे क्या वैल्यू RHS के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, चले अपने काम में लग जाए। चलो लगते हैं। तो फटाफट क्या करना है, x = 6 पुट करना है इक्वेशन में। तो लिखे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग x = 6, हम लोग x = 6 पुट करते हैं। ठीक है, देखो पहले LHS में पुट करेंगे। LHS क्या है मेरा, 2x + 1 है। इसमें x का मान 6 पुट करो, क्योंकि हमको 6 पुट करने के लिए कहा जा रहा। तो पुट करते हैं भैया जी, जहां x है वहां पर 6 पुट कर लेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता। 6 दूनी 12 + 1 मतलब रिजल्ट हमारा 13 आ रहा है। ठीक, और हमारा RHS क्या है, RHS क्या है, RHS भी हम लोग का 13 है। मतलब LHS और RHS दोनों हम लोग का बराबर आ चुका है। इसका मतलब LHS = RHS हो गया ना। हेंस LHS = RHS। जब LHS = RHS हो जाता तो जो भी हमारा ये सॉल्यूशन है, रूट है, वो इसी इक्वेशन का रूट होता है। सो बोल देना है, सो x = 6 इज द रूट ऑफ ये इक्वेशन। उल्टा बोलना है आपको, x = 6 इज द रूट ऑफ ये इक्वेशन। ठीक, तो यहां लिखोगे, सो x = 6 इज द रूट ऑफ 2x + 1 = 30। बस क्वेश्चन को घुमा के आपको यहां पर लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। चलो इस तरह बना लोगे आप। हाँ जी, मैं बस एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद टाटा बाय बाय। आपको 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन खुद से बनाना है। ठीक है, 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहा गया है द रूट ऑफ 2x + 1 = 30। अगर इक्वेशन हमको दिया हुआ है 2x + 1 = 30 और बताया गया है यहाँ पर इज x = 4, क्या इस इक्वेशन का रूट हमारा x = रूट समझते हो क्या होगा, रूट हुआ। जैसे इस इक्वेशन का मैं बोलूंगा अगर रूट 4 है, इसका मतलब x का मान 4 रखने पर क्या ये दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपको बताना है। बस ये स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था, बस वही चीज तो ये है ना, समझ रहे हो। मतलब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है छोटे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन जब समझ लोगे ना, क्वेश्चन तो बेहद आसान बन जाता। यहां फिर से कहा गया, मैं फिर से बोलता हूं, इक्वेशन दिया हुआ है और रूट दिया हुआ है। अब आपको प्रयास करना है क्या इसका रूट, समझो ना मैं क्या कर रहा हूं। क्वेश्चन वही है, मतलब क्वेश्चन क्या है, अगर मैं कहूं, फिर से समझना, क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम लोग क्या कहे थे कि आयुष से 2 गुना से 1 ज्यादा मेरे पास टॉफी है। अगर मैं कहूं मेरे पास 13 टॉफी है, मेरे पास 13 टॉफी है, तो बताओ पहला क्वेश्चन, क्या आयुष के पास 4 टॉफी होगा, क्या आयुष के पास 4 टॉफी होगा, क्या आयुष के पास 4 टॉफी होगा, हाँ या ना बोलो। तो आप बोलोगे भैया हम चेक करके बताते हैं कि आयुष के पास 4 टॉफी है या फिर नहीं है। तो चेक करोगे इसी तरह, तो चेक करते हैं कि आयुष के पास 4 टॉफी है या नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, 2x + 1 = 30। तो हम लिख लिए 2x + 1 = 30। अब हम लोग क्वेश्चन पूछा गया क्या इसके पास 4 टॉफी है, तो हम लोग x का मान 4 लेके चलेंगे और देखते हैं पुट करने के बाद क्या वो 13 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2 × 4 + 1, 4 दूनी 8 + 1 दैट इज 9 हो गया, जो कि RHS 13 है। मतलब LHS और RHS दोनों आपस में बराबर नहीं है। इस तरह आपको काट देना, मतलब आयुष के पास 4 टॉफी नहीं है, 4 से कम या 4 से ज्यादा टॉफी है। इस प्रकार हम लोग अंतर्यामी बनने वाले। हाँ जी, समझ रहे हो।
कितना आसान था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि आयुष से 2 गुना से 1 ज्यादा ट्रॉफी मेरे पास है। अगर मेरे पास 13 तो आयुष के पास कितना ट्रॉफी होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग 6 निकाले थे ना, 6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था इससे जस्ट पहले, तो यहाँ पर x इक्वल टू 6 लेके चले थे। इसका मतलब आयुष के पास 6 ट्रॉफी था, 4 ट्रॉफी नहीं था। हाँ, ये तो बात हुआ LHS और RHS। हम लोग कैसे निकाले, फिर से एक लास्ट बार देख लेंगे, फिर आपको सब बनाना है। नहीं समझ रहे हो तो फिर से समझना अच्छे ढंग से। इक्वेशन दिया हुआ है और x इक्वल टू 4 पूछा जा रहा है क्या इसका रूट है या नहीं है। आपको इक्वेशन लिखना और LHS को सॉल्व करना, x इक्वल टू 4 पुट करके, फिर RHS लिखना, क्या LHS RHS बराबर है, नहीं बराबर है। इसका मतलब बोलोगे x इक्वल टू 4 इज नॉट द रूट ऑफ ये, ठीक। तो x इक्वल टू 4 इज नॉट, या नॉट लगा देना, नहीं है ना, बराबर नहीं, इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन। बस इस तरह बन जाएगा। सेम चारों क्वेश्चन उसी तरह बनने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, फिर आज का क्लास यहीं पर विराम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्विज का कुछ क्वेश्चन लेंगे और अपने आराम से बनाएंगे, ठीक, ओके। तो कुछ क्वेश्चन और देख लो, यहाँ ध्यान दो। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है, मतलब हम लोग यहाँ पर, आपको पता है ना, हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन से x का वैल्यू निकालने हम लोग को सीखना है। जैसे कोई इक्वेशन है 2x - 3 = 9। अब ये इक्वेशन जो है, इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। ये भी बहुत तरीके से निकलता है। आज जो तरीका हम लोग सीखने वाले हैं ना, वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। बोलो क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड है। अब ये ट्रायल और एरर मेथड क्या होता भैया जी, इसके बारे में कुछ सिखाइए। मतलब जो इक्वेशन हम लोग के सामने अब रहेगा, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, होता है ना वो क्या भैया जी, आपके सामने जो है ना, मतलब समझना, आपके सामने जैसे ये देखो, अब ट्रायल एरर मेथड क्या हुआ उसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपके सामने कुछ कागज रखा हुआ है, ठीक, कुछ कागज आपके सामने रखा हुआ है, इस पे 1 2 3 ये सब लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं बोलूंगा अरे अपने आंखों को बंद करो और एक कागज यहां से उठाओ, और उस पर जो है ना 3 हो ऐसा कागज आपको उठाना है। तो आप क्या करोगे, अपने मन से उठाओगे, मतलब ट्राई करोगे कि कोई सा कागज उठे उस पर 3 होना चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं ना कि एक बार में जो आप कागज उठाओगे उस पर ही 3 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप चीटिंग कर लोगे, अरे देख लिया हूं, हाँ, देख करके जब आप उठाओगे तब हो सकता है, मतलब आपको चीटिंग नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे आप कर सकते, छूट कोई नहीं, आप देख लोगे हाँ यहाँ पर ये वैल्यू होगा इसका, तो समझ रहे हो ना। चलो हम लोग समझते हैं आगे, ज्यादा चीटिंग करना नहीं सीखना। हाँ जी, अब देखो कैसे क्या करना है उसको समझ लेना है, बाकी बहुत आसान है। मतलब मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, 2x - 3 = 9 है ना, बारी बारी से हम लोग पुट करेंगे x का मान और देखेंगे क्या इसका वैल्यू सही में वही हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम लोग x का मान देखते हैं 0 पुट करके, 0 पुट करने के बाद क्या ये दोनों आपस में बराबर हो रहा, तो हम लोग LHS का वैल्यू निकालेंगे 0 पुट करके। निकालो तो इस इक्वेशन में हम लोग जो है x का मान 0 पुट करेंगे, तो पुट करो 2 गुना 0 - 3 क्या हुआ, देखो तो 2 गुना 0 0 0 - 3 -3 हो गया, ये तो -3 निकल गया। क्या ये RHS के बराबर है? तो भैया RHS मेरा 9 निकला है। बताओ तो क्या LHS और RHS बराबर है या नहीं है? तो बोलोगे भैया LHS और RHS बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है। उसके बाद देखते हैं x = 1 लेके देखते हैं, देखो भगवान करे निकल जाए आंसर। 1 पे देखते हैं, x का मान यहाँ 1 पुट करो, तो 2 गुना 1 - 3 कितना होगा, 2 - 3 दैट इज -1 होगा, ठीक। तो क्या RHS 9 है? क्या -1 9 के बराबर है? भैया ना 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 ना, ये तो बराबर नहीं है। अब देखो हिट करते चलो, कहीं तो रास्ता मिलेगा, 3 ले लो 5 ले लो, जो आपको लेना ले सकते हो। हम कोशिश करते देखते हैं 2 पर होगा कि नहीं होगा। जब तक आपका LHS और RHS दोनों बराबर ना हो जाए तब तक चलते रहना, मस्त मगन भय चलते चलते, वो आपको चलते रहना है। मतलब अब हम लोग LHS में x का मान 2 लेकर देखेंगे, तो x = 2 लो, तो 2 गुना 2 - 3, 2 दूनी 4, 4 में 3 घटा 1। भैया जी ये भी तो ना हुआ, ये भी तो 9 के बराबर नहीं हो रहा, मतलब ये भी नहीं है मेरा रूट। तो रूट है कौन सा, इस यही काम भैया हिट एंड ट्रायल मेथड में, मतलब आप करते चलो, ट्राई करते चलो, कहीं तो सॉल्यूशन छिपा हुआ होगा। अब हम लोग 3 देख के चलेंगे, 3 पे आता है या नहीं आता है। तो करते हैं, 2 गुना 3 - 3 = क्या होगा, इसमें x का मान 3 पुट किए, 2 3 अच्छा -3 3 आ गया। कब हम लोग कब बनेगा, कब बराबर होगा, देखत है, ये भी नहीं हुआ। अरे अब तो यश हो जा, कितना लंबा गाड़ी चलेगा ये। अब हम लोग 3 हो गया, हम लोग x का मान 4 पुट करेंगे, यहाँ पर 4 पुट करो, 2 गुना 4 - 3, तो क्या होता है, 4 दूनी 8, 8 में 3 घटा भैया जी 5, 5 है क्या, नहीं है, 5 5 तो 9 के बराबर नहीं हो रहा ना, तो ये भी इसका रूट नहीं है। चलो और आगे चलते हैं। अब हम लोग x का मान
5 पुट करेंगे और देखते हैं क्या x का मान 5 होता है या नहीं होता है। 5 पुट करो, 5 दूनी 10, 10 माइनस, अच्छे से पहले पुट तो करो तब ना सॉल्यूशन करोगे। 2 गुना 5 माइनस 3, 10 में 3 गया 7, ये भी नहीं हुआ। देखो इतना मेहनत करना पड़ेगा आपको, हाँ जी इतना आप ही को मेहनत करना है। ये हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड जो कि एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी हम लोग सीख लेते हैं, आपको ध्यान में तो रहेगा। बस 2-4 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, 5 क्वेश्चन, फिर इसको नहीं करना है, ये उतना जरूरी नहीं है आपके लिए। फिर भी सीखने के लिए हम लोग सीख लेते हैं, कैसे करना है उसको सीख लेते हैं। अब हम लोग x का मान 6 पुट करेंगे। देखो क्या इसमें 6 पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा, तो 2 गुना 6 माइनस 3, देखो क्या होता है, 6 दूनी 12, 12 में 3 घटा तो 9 आ जाएगा, जो कि 9 के बराबर है। जैसे ही यस होगा हम लोग को अपनी गाड़ी रोक लेनी है, हमको आगे नहीं बढ़ना, हम लोग यहीं तक चलेंगे, ठीक है। अच्छे से बनाना। इसका मतलब अब लैंग्वेज कैसे लिखे, जगह ही नहीं बचा। अच्छा अगला क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ना उसमें हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज भी लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ लैंग्वेज नहीं बचा, तो अगला क्वेश्चन चले हम लोग, यहाँ लिख दो ना, क्योंकि x इक्वल टू 6, क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, ऐसे लिखो, देखो on x equal to 6 we get LHS equal to RHS. So x equal to 6 is the root of the given equation. लिखना है लिखना, वरना सीधा यहां तक छोड़ दोगे, LHS equal to RHS x equal to 6 पर, ठीक है। चलो हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बताओ तो इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन देखना है, जल्दी जल्दी बताया जाए। इसमें आपको आखिर कौन सा क्वेश्चन मैं बना दूं, इसके बारे में सोचो तारीख। अब मैं आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता हूं, ला 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 ला, आपके दिमाग को पढ़ा जाए। ला ला ला, देखिए 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 सर जी, अब आपके दिमाग को पढ़ लिया मैंने, मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन जानना है। भैया जी मुझे तो कुछ जानना ही नहीं था, आपने गलत सोच लिया, आपको जादू वादू नहीं आता। आज मैं तो सोच रहा था जल्दी क्लास खत्म हो जाए, छोड़ छाड़ के हम लोग क्विज करेंगे, क्विज भी घर से ही करना, पढ़ना लिखना कहाँ है, पढ़ाई लिखाई सब मोह माया, यही सोच रहे हो क्या, खान लाल कर देने का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमको इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, पहले एक डब्बा बनाएंगे x का, फिर एक डब्बा बनाएंगे LHS का, फिर एक डब्बा बनाएंगे RHS का, फिर एक डब्बा बनाएंगे जिसमें LHS वो और RHS बराबर है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करने वाले। तो चलिए x इक्वल टू 0 देखते हैं, क्या 0 पर ये सॉल्व होता, तो देखो तो 2 गुना 0 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 2 गुना 0 0, 0 माइनस 4 होगा, जो कि RHS में 0 है, बराबर की साइड RHS होता है, यहाँ 0 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो नहीं है बराबर। जब तक बराबर ना हो जाएगा तब तक हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो हमको सॉल्व करना है ना, 0 के बाद 1 लेके देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है या फिर नहीं आता है। x की जगह पर 1 पुट करेंगे, 2 गुना 1 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 हो गया, तो RHS मेरा 0 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ओके, फिर हम लोग x का मान 2 लेके चलेंगे, तो 2 गुना 2 माइनस 4, 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 0 हो गया, और यहाँ RHS में हम लोग का 0 है, इसका मतलब LHS और RHS दोनों बराबर हो रहा, यहीं पर आकर के हम लोग को रुक जाना है। अब ये फालतू का जो हम लोग किए थे वो मिटाना पड़ेगा, मैं तो मिटा लूंगा, आप क्या करोगे भैया, हम लोग उतना सा ही लकीर पाड़ेंगे जितना हम लोग का काम हो जाए। वाह, ऐसा समझना चाहिए, वरना ये भी कर सकते हो बाद में लकीर पाड़ लो, पहले कर लियो। हाँ जी चल, अब यहाँ ध्यान दोगे। अब मेरा x का मान 2 निकल गया, जिस पर LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, तो आप लिखोगे ऑन x इक्वल टू 2 वी गेट LHS इक्वल टू RHS, बस यहीं पर आपको रुक जाना, और कुछ नहीं लिखना, ठीक। जहां लिखना चाहते हो तो लिखोगे द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू 2, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब आप जो है इसमें हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन बनाए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए और इस क्वेश्चन को बना लिए। आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है, इस तीनों क्वेश्चन को बनाओ और ये ट्रायल एंड एरर मेथड को जो है ट्राई करने के लिए पीछे छोड़ दो, हमको ये दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत आसान है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। भैया क्या बोल रहे हैं, ये कभी ना हो सकता, हम आज पढ़ते हैं और कल भूल जाते हैं, आपको विश्वास नहीं होता ना, नहीं होता विश्वास, सोच लीजिए,
इतने दिन से हमें 7 क्वेश्चन दे रहे हैं, कितना बार मैंने 7 बार 7 मतलब 7 में 7 बनाया? एक भी बार? हाँ, बनाया होगा 1-2 बार, लेकिन उसके बाद इसी का सबूत है वो, क्योंकि मैं पीछे वाली चीजों को भूल जाता हूँ। भूलना है आपको, ठीक? कोई नहीं, चल अब वो इसका करो, देखो ये मेरे पास है, ठीक। हम लोग अब क्विज का क्वेश्चन लिख लेते हैं। ध्यान से देख लो क्विज को, ठीक, और सुन भी लो कैसे कैसे बनाना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हीट और ट्रायल मेथड से देखना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है और z इक्वल टू 56 क्या इसका रूट है, इसलिए आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ डिब्बे के स्थान पर क्या होने वाला, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करके इसका रिजल्ट क्या होगा वो बताओगे। फिर यहाँ डिब्बा डिविडेंड का वैल्यू क्या होगा वो बताओगे। फिर इसका सॉल्यूशन करना है, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है।